बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाज़रीन, जब से हम पर हमारे मुल्क पर करप्ट हुक्मरान, नाअहल हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं और हम दूसरों की लड़ाइयों को अपनी जंग बनाकर खुद को उसमें धकेलते रहे हैं, तब से हम IMF के घुटने पकड़ते रहे हैं आए रोज़। IMF जब किसी को पैसा देता है, जब किसी को कर्ज़ा देता है तो अपनी शराइत आयद करता है। उसकी शराइत में जो मेन शर्त होती है वो महंगाई होती है कि महंगाई करो, मतलब बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, सेल्स टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल महंगा कर दो, वगैरह वगैरह, सब्सिडीज़ ख़त्म कर दो। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुआशी इकनॉमिकली नाकाम हो चुका है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। आज की खबर के मुताबिक जो रिज़र्व्स हैं, वो जो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं वो 3 अरब और 8 करोड़ रह चुके हैं। इस तरह से पिछले 4 दिनों से IMF के साथ मुज़ाकरा चल रहे थे। IMF ने दोबारा से नई शराइत लगा दी, यानी कि कह दिया कि जी बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो। IMF ने कह दिया कि सब्सिडीज़ ख़त्म करो। IMF ने कह दिया कि फ़लाँ सेल्स टैक्स बढ़ा दो, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी शराइत जो है, ये शराइत लगी हैं गरीबों पर। बिजली महंगी होगी तो किसको फ़र्क पड़ना है भाई? गरीब को। जो ब्यूरोक्रेट है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जो सियासतदान है, जो हुकूमत में है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उसके बाद गैस महंगी होगी, सेम सिचुएशन होगी। सब्सिडीज़ ख़त्म होगी तो सेम सिचुएशन होनी है। सब्सिडीज़ ख़त्म होने से उनको कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ना है जो सब्सिडी लेके करप्शन करके बाहर ले जाते थे या वगैरह वगैरह वगैरह, उनको फ़र्क पड़ना है। बाकी टोटली फ़र्क फिर आवाम को पड़ना है। सब्सिडी ख़त्म हो गई है, महंगाई हो जानी है। लेकिन इस सूरत में मेरे अंदाजे के मुताबिक IMF ने एक बड़ी अच्छी शर्त लगाई है, और ये जो शर्त है, ये काम अगर हमारी गवर्नमेंट, अगर हमारे हुक्मरान आज से कोई 20, 25, 30 साल, 50 साल पहले कर लेते तो शायद मेरा ये अपना ख्याल है कि हमारा मुल्क यहाँ तक ना पहुँचता। वो शर्त ये है, ग्रेड 17 से 22 के जो ऑफिसर्स हैं उनकी और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके असासाजात शो करने की शर्त है जी। और इस पर गवर्नमेंट ने अमल दरामद शुरू कर दिया। गवर्नमेंट की मजबूरी थी, नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब जो हमारे ऑफिसर्स हैं ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक, उनके जो असासाजात हैं और उनकी फैमिली के जो असासाजात हैं उनको शो करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी खबर है। अच्छी खबर इस तरह से है, और ये वाहद खबर है जो गरीबों पर लागू नहीं होनी। ये वाहद खबर है जिस पर गरीबों पर मनफी असर नहीं होना बल्कि पॉजिटिव असर होना है। वो इस तरह से हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि बल्कि वो तो 17 और 22 के ग्रेड तो बड़ी दूर की बात है, छोटे मुलाजमीन भी कई होते हैं जिन्होंने अपने आगे मुलाजम रखे होते हैं जी, ड्राइवर रखे होते हैं जी, बड़े बिजनेस बनाए हुए हैं जी, बढ़िया बढ़िया 3, 4, 5 कोठियाँ हैं। मैं आप पर्सनली 3, 4, 5 बंदों को ऐसों को जानता हूँ, वो क्लर्क टाइप है और 2 दिन 3, 4, 5 कोठियाँ उनकी, गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर रखे हुए हैं अपने। क्या करते हैं वो? इसी तरह से जब 17 से 22 ग्रेड के ऑफिसर्स अपने असासे शो करेंगे हर साल, तो फिर क्या होगा? वैसे तो जुर्म कभी ख़त्म तो नहीं हुआ, आज तक होता भी नहीं है। इफ़ेक्ट पड़ेगा जब उनके असासे शो होंगे तो पता होगा जी पिछले साल इतने थे, अगले साल अब इसके, और इस साल इतने हैं। जब वो होगा करप्शन रुक जाएगी, क्योंकि अब उनको जो उनका पैसा था वो शो करना पड़ गया। जब ये पैसा शो करेंगे तो उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करना, पैसा छुपाना ज़रा मुश्किल होगा। जब पैसा करप्शन नहीं होगी, पैसा नहीं छुपेगा, तो वो सहूलत भी फराहम नहीं करेंगे जो उनके साथ बाकी लोग होते हैं। जब सहूलत फराहम नहीं करेंगे तो करप्शन कम होगी, पैसा बचेगा, अवाम को उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसके अलावा और शराइत भी लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगी। अच्छा, गरीबों पर शिकायत लगा देता IMF हर बार, पेट्रोल महंगा कर दो गरीबों पर। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट में लोग हैं, उनको तो पेट्रोल फ्री है।
और हमने ऐसी भी एग्जांपल सुनी हुई है कि पेट्रोल जो लेके प्राइवेट तौर पर सेल भी हो जाता है, छोटे लेवल के लोग, ये भी मसाले हैं माशरे में। बिजली महंगी हुई है, गरीब के लिए हुई है भाई, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान और बाकी जो लोग हैं जो अशराफिया है उनके लिए तो फ्री है बिजली। जब ये शराइत लगती हैं कि महंगाई की जाए, तो जो शराइत लगनी चाहिए कुछ और, वो क्या है? प्रोटोकॉल कम किया जाए। एक एक बंदे के साथ 100 गाड़ी, एक एक बंदे के साथ कोई पता नहीं कितने मुलाजमीन होते हैं, वो प्रोटोकॉल कम किया जाए। 5 से 6 गाड़ियाँ बहुत होती हैं, 5 से 6 गाड़ियाँ हों, बाकी सारा प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया जाए। जब वो प्रोटोकॉल ख़त्म होगा, गाड़ियों का खर्चा बचेगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा, मुलाजमीन का खर्चा बचेगा, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ना ही IMF ने करती है। IMF क्या करती है? श्रीलंका में कह दिया बकौल इमरान खान के 50% आर्मी कम करो, मिस्र में कह दिया कि जी आर्मी के अखराजात कम करो। अच्छा, ये कह लेते हैं, IMF ने ये नहीं कहा कि प्रोटोकॉल कम करो भाई, ये जो ब्यूरोक्रेट्स को आप हाउस की सहूलत देते हैं ये ख़त्म करो, अपने घर में रहें, तनख्वाह नहीं देते, पेट्रोल जो उनको देते हैं ये काम करें, ऐसी शराइत नहीं लगाता। जो प्रोटोकॉल कम अज़ कम प्रोटोकॉल ख़त्म होना चाहिए। और जो फ्री इनको अलाउंसेस मिलते हैं, यानी कि ये पेट्रोल वगैरह ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, और जो हमारे 17 से 22 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, मतलब आप एक AC को देख लो, उसके पास वो जो मुलाजम होता है अवाम का, उसके पास उसको वीगो डाले दिए होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी होती हैं, ड्राइवर्स भी दिए होते हैं, तो उसको छोटी गाड़ी दी जाए, पेट्रोल बचेगा, गाड़ियों के अखराजात बचेंगे। अब हमारा मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है, हम अय्याशी नहीं कर सकते, लेकिन गरीब नहीं कर सकते, बाकी तो कर रहे हैं, चल रही है, उधार ले रहे हैं, ये उधार का असर भी गरीब पर पड़ना है, उन पर नहीं पड़ना। उनको क्या है भाई, पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री, घर फ्री। अभी आप देख लेना 2-3 दिन पहले क्या हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने जो ग्रेड 22 के ऑफिसर्स थे, इसी टाइप के ऑफिसर, उनका 150% अलाउंस इंक्रीज कर दिया। एक तरफ गरीबों की, छोटे मुलाजमिन की तनख्वाह कम करने की बातें हो रही हैं, दूसरे तरफ उनके अलाउंसेस बढ़ रहे हैं। तो फिर उनको क्या फ़र्क पड़ा जी महंगाई से और IMF से कर्जा लेने से? सिर्फ यही फ़र्क पड़ सकता था कि उनके अलाउंसेस कम किए जाते, उनकी जो अय्याशियाँ हैं कम की जाती।